बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, मुझे एक बात बार बार कहनी पड़ती है। मैं समझता हूँ लोगों को कुछ समझ आए, लोग जागृत हों, पर ऐसा इस शहर में नहीं है। यह शहर सिर्फ खाली होता जा रहा है। इस शहर के लोगों की यही विचारधारा शुरू से रही है। जब हम अखंड भारत के हिस्से में पाकिस्तान में रहते थे, तब भी हमें सताया गया, तो हम किसी से लड़े नहीं। हमने उस वतन को छोड़ दिया। यहाँ हमने आकर एक नए कारोबार बनाकर अपने आप को स्थापित किया। आज इस शहर को क्यों लोग छोड़ रहे हैं? क्या लोग जहाँ पर जन्म लेते हैं उस हिस्से को छोड़ना चाहते हैं? जब मजबूर हो जाते हैं तब छोड़ देते हैं। भ्रष्टाचार इस शहर के नस नस में है। कोई नेता अछूता नहीं है। इससे शहर की हालत गड्ढों से भरी पड़ी है। आधे से ज़्यादा लोग इस शहर को छोड़ गए। दलाल शब्द, उसका एक दूसरा भी शब्द होता है जो हम यहाँ कह नहीं सकते हैं। वो हमारे ही अपने लोग हैं। उनकी छत्र छाया में इस शहर का नक्शा बिगड़ गया। दोस्तों, हद उस दिन हो गई जिस दिन पता चला कि दशहरा मैदान, जिसकी जो एरिया बताई गई लगभग 6,500 वाल, उसके बाजू वाला प्लाट, टाकी वाला प्लाट, न जाने क्या क्या उस सन्नत में चला गया है। अब ये किसके बाप की संपत्ति थी, मुझे बताइए आप। और यहाँ के नेता चुप क्यों हैं? आखिर उस सन्नत को कहीं ना कहीं चढ़ा दिया जाएगा, टीडीआर कर दिया जाएगा, बदले में सन्नत दी जाएगी जहाँ सन्नत नहीं होगी। तो इन सब बातों के लिए, और ये जो जानकारी है, ये जानकारी जिन लोगों ने सन्नत निकाली उनको नहीं है। कुछ लोग आ जाते हैं, उनको सिखाते हैं ऐसा ऐसा करो, बाद में मिलता उनको भी कुछ नहीं है। फिर वह खिसियाई बिल्ली की तरह एक एक को बताते, इसने मेरा ऐसा हिस्सा खा लिया, ऐसा खा लिया। चोरी के काम में ऐसा ही होता है। या तो चोर पैसा खा जाता है या मालिक पैसा खा जाता है, दोनों में से एक खा जाता है। चोरी का बंटवारा बराबर नहीं होता है। दोस्तों, ये बात बड़ी अजीब है। कुछ लोगों का कहना है ठीक है, सन्नत निकल गई, ज़मीन तो यहीं रहेगी। ये तो एक अजीब बात है कि ज़मीन यहाँ रहेगी, सन्नत बिक जाएगी। कुल 30,000 करोड़ के पास, 30 करोड़ के आसपास यह ज़मीन की सन्नत बेची जाएगी। बेचने वाला माला माल हो जाएगा। 4 करोड़ रुपए जिन लोगों ने बताया कि हमारे बाप दादाओं का इसमें हिस्सा था। फिर एक हमारा दलाल 5 नंबर का ही, उसने इनको सिखाया कि भैया ऐसा ऐसा करो। उसके बाद 4 लाख रुपए, 4 करोड़ रुपए उनको मिले। अब दलाल अपना माथा पीट रहा है कि मुझे 2 लाख भी नहीं दिए गए। तो यह पैसे पहले ले लेते थे ना, पैसे लेने थे, पहले लेने थे। क्यों उनको आपने सिखाया ये चोरी का काम? इतना बड़ा जो ये कांड हो रहा है, तो क्यों आप उनको सिखाते हैं? आप देखो कि किस तरह से घरों के बीच में, जैसे परसों दादा सतराम ने बताया 1791 बैरेक, वहाँ पर दुकान बन रहा था। दादा सतराम, किशोर वनवाड़ी और हमने हुक्कार लगाई। अब उसका असर क्या होता है वो अभी देखना है।
क्योंकि दादा सतराम तो अपने जगह में, अपने वार्ड में ये सब होने देंगे नहीं। बैरिक ब्लॉक सब बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, यहाँ से किराने की दुकानें बंद हो गई। लोग या तो माल जो है, बड़े बड़े माल, वहाँ से सामान खरीद रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात आप कहोगे कि नहीं, आधा शहर खाली नहीं हो गया है, तो आप 3 लोगों से पूछ सकते हैं। सभी लोग माल से माल नहीं खरीदते हैं। पहले मैंने पूछा था केबल वालों से, उन्होंने कहा कि आधे लोग चले गए। अब उसमें से किसी ने कहा कि भैया वाईफाई चलती है, ये चलता है, तो उनके माध्यम से ही चलती है ना। चलती किसके माध्यम से? उनके माध्यम से। तो नहीं बोल रहे आधा खाली हो गया। आज मैंने दालमूंग बेचने वालों से पूछा कितनी नई गाड़ियां खुल जाती है, बंद हो जाती है। मैंने उनसे पूछा कि भाई प्रसिद्ध दालमूंग वाला है जिसके बाद 10 बजे के बाद दालमूंग नहीं मिलते, हमारे खेलदास जी। तो आखिर मैंने उनसे पूछा कि भाई कितना माल बनाते हो, कितना कम बनाते हो? बोले 50% कम बनाते हैं। दोस्तों, मैंने उनके पास एक चीज़ देखी रही है बचपन से कि आप रोज़ दाल खाओगे, थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, लेकिन उनके यहाँ आप रोज़ दाल खाओगे, परेशान नहीं होंगे। मैंने देखा अक्सर उनके परमानेंट ग्राहक हैं। उन्होंने बताया कि हमारी ग्राहकी आदी हो गई है। तो कुल मिलाकर इन दलालों, चोर उचक्कों के कारण, खराब सड़कों के कारण, पानी न मिलने के कारण, घटिया निर्माण होने के कारण लोग इस शहर को छोड़ते जा रहे हैं। उसकी रोकथाम होनी चाहिए। और ये जो दशहरा मैदान की सन्नत निकली है, उस पर आप लोग गौर करें और एक आंदोलन चलाएं। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।